जिसने आत्मा अपने को जाना वो कभी भी विकार में जा नहीं सकता है। वो विकारी शरीर को देखेगा भी नहीं, नहीं अपने को शरीर समझेगा, नहीं दूसरे को, वो गिर नहीं सकता है माया में। आत्मा काल एक ही बच जाएगा, बाकी सारी दुनिया गिरेगी। क्योंकि देहध्यासी ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब माया मस्त किया। त्यागी वैरागी माया सब मस्त किया, त्याग करके गया, वैराग करके गया। मैंने वैराग लिया है, मैंने जगत का त्याग किया है, मैंने स्त्री का त्याग किया है, वो भी गिरेगा। क्योंकि स्त्री मन में पड़ी है तो जिसका त्याग किया। मैंने जगत का त्याग किया, जगत अंदर पड़ा है, जिसका त्याग किया। अरे त्याग क्या करना है? पहचानने का है कि ये सब भगवान है। त्याग तो एक चीज का भी नहीं करना, खाली उसको पहचानना कि ये मैं हूं, ये आत्मा है। तुमने पहचाना तो ऑटोमेटिकली त्याग हो गया शरीर का। आत्मा को पहचाना तो शरीर का त्याग हो गया। माना तुमने शरीर नहीं देखा, आत्मा देखा, तो तुम बच जाएगा पापों से और विकारों से। बाकी वैसे तो तुम एक भी विकार नहीं जीत सकते हैं। देहध्यासी नहीं करे तो भी करे, बेचारा बाहर से कर्म भी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा, ऐसा शुद्ध होके बैठेगा तो भी अंदर बेचारा चलेगा, उसका संकल्प और विकल्प चलेगा, तो अंदर ही अंदर पापी हो जाएगा। और ज्ञान से तुम्हारा सहज ही संकल्प विकल्प सब शांत हो जाता है। ज्ञानी तो आत्मा और आत्मा का आत्मा ही देखेगा, तो संकल्प विकल्प कौन सा करेगा, कौन सा ख्याल करेगा? थॉटलेस हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जाएगा तैसे तैसे ख्याल आप ही ढरा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। पहले इतना ख्याल, पीछे इतना, पीछे इतना, अभी तुम देखेगा तो ख्याल ही नहीं है। ख्याल करूं तो किसका करूं, काय का ख्याल करूं? हमारा भगवान बैठा है, वो सरेंडर कर देता है परमात्मा को पूरा ही पूरा, कुछ भी ख्याल नहीं करता है अपने लिए, नहीं पास्ट नहीं फ्यूचर, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं सोचता है। प्रेजेंट में भी आत्मा देखता है, ये सब आत्मा ही आत्मा है। नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ हुआ है, जगत तीनों कालों में नहीं है, एक ही ब्रह्म है। तो ये पहले पहले आत्मक दृष्टि तुमको मिलेगी, तभी तुम जगत को मिथ्या समझेगा और पांच ही विकार खलास हो जाएगा एक ही आत्मा को जानने से। खाली जागना है। जागने में कितना टाइम चाहिए तुमको? कितना टाइम लग गया जागने में? ऐसा मूर्ख है जाग के फिर जाके सोता है, जाके फिर सवर तान के सो जाता है। पीछे बोलता है मेरे को तो इतना साल हुआ है सत्संग में आए, अभी तक तो मेरे को जागृता इतनी आई नहीं है, अभी तक तो मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि फिर सो जाता है। अभी तो जगाया फिर अभी सो गया। अभी तुम इधर जागेगा, बोलेगा हाँ सच्ची बात है, कंध तो चलेगा तुम सबका, सच्ची बात है, आत्मा ही सच है, बराबर बात है, जगत है ही मिथ्या, जगत है सुपना। फिर जगत में जाएगा, बोलेगा जगत सच है, मेरा बेटा सच है, बेटी सच है, पत्थर सच है, हीरा सच है, उसके लिए झगड़ा जेरा पैसा ये वो सब सच लगेगा। फिर जाके नींद करेगा। ऐसा तुम बेवकूफ है। जो एक बारी जागा वो हमेशा के लिए जागना चाहिए, कभी भी नींद नहीं करना। इसके बाद तुम नींद करेगा और ये जाएगा नरक में। नींद में ही मर गया तो जाएगा नरक में, और सुजागी में तुम रहेगा तो तुम मरेगा भी नहीं, मौत से भी तुम ऊपर है। सुजाग होके पीछे रहो दुनिया में, इसी दुनिया में ही रहो, लेकिन सुजाग होके, नींद में नहीं रहो। अभी तक तुम नींद में ही था, इसके लिए तुमको कभी आत्मा कभी शरीर। जैसे घासलेट और पानी तुम मिक्स करके स्टोव में डालेगा तो फड़ 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 करेगा, पूरा जलेगा नहीं। इसी तरह से कभी ज्ञान कभी अज्ञान, कभी आत्मा कभी शरीर, तो तुम्हारा दीपक भी फड़ फड़ करता है, पूरा जलता ही नहीं है, थोड़ा ही जलता है फिर फड़ फड़ करता है, क्योंकि पानी मिक्स है घासलेट में। ऐसी तरह से तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान मिक्स हुआ पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। भाई गुरु की सब थोड़ी माननी चाहिए, अपनी भी तो बुद्धि चलानी चाहिए। हम भी तो कुछ जानता है, हमने भी इतना पढ़ा लिखा है, हमने भी दुनिया देखी है। ये तो छोटा उम्र का है, इसने क्या देखा है? हमने तो सारी दुनिया देखी है, ये तो अभी पैदा हुआ, ये हमारे तो लड़की लड़के जितना है। हमने दुनिया देखी है, हमको सब पता है, वहां वेद शास्त्र सब पढ़ा है, हमको सब पता है। तो पता क्या है? जिसने आत्मा का पता नहीं देखा तो बाकी पता करके क्या किया? हाँ कैसे हुआ? जिसने आत्मा को ही नहीं जाना है, अभी पूछ रहा है, अभी पूछ जिसके पीछे है वो बंदर है, वो मनुष्य भी कहाँ है? वो भी ज्ञानी तो नहीं हुआ। जिसने पूछा, कोई भी सवाल पूछता है तो ज्ञानी थोड़ी हुआ, नहीं तो पूछे ही क्यों? ज्ञानी माना ठड़ी हुए ठिकाने। किसी भी संत के दर्शन के लिए भी नहीं जाएगा ज्ञानी, कभी पूछेगा भी नहीं उधर।
कोई भी सवाल तुम कहाँ पूछता है तो तुम अज्ञानी साबित हुआ कि तुमको ज्ञान नहीं है। जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, लेकिन ज्ञानी नहीं है वो जो सवाल पूछता है। तो गुरु ने अंदर में ही देखा कि ये किस कोटि का जिज्ञासु है, इसके अंदर क्या है, वो पहचाना इसको, राजा को। राजा के सवाल पूछने से ही उसने पहचाना। देखो तुम सवाल कैसा पूछते, मेरा ना बेटा शराब पीता है, वो कैसे सुधरे, तो हम समझ जाता है अज्ञानी बेवकूफ है, अभी तक मुमुक्षु भी नहीं है, इसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। जो घर की बात करता है, औरत की, बच्चे की, बेटे की और फलाने की टीरे की बात करता है, माना वो मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु तो नहीं है कम से कम। मेरा घर कैसे सुधरे, मेरे घर वाले को ज्ञान सुनाओ। जो घर वाला और घर वाली रखेगा वो आत्मा कब बनेगा? जो पूछता है वो जिज्ञासु नहीं है, उसको अपना उद्धार तो ख्याल में भी नहीं है, खाली दूसरे का उद्धार करेगा, अपना उद्धार हुआ ही नहीं है। वीरो पान वही दे थबियन के, दूसरे को हाथ दे के खुद भी बह गया नदी में। फलाना सुधरे, तुम्हारा टाइम चला गया, तुम्हारे को मौत भी सामने खड़ा है, तुम बैठ के बोलेगा ये सुधरे और वो सुधरे। घर वाला और घर वाली जिसके मन में पड़ा है वो जिज्ञासु हुआ, वो मुमुक्षु हुआ। आके बोले कि फलाना ये संत आया, तुम चल के दर्शन करो, हम क्या बोले उसको? अभी कहाँ भी जाके सुनने की जरूरत नहीं है। एक आत्मा को जाना, अभी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा आके मेरे से निश्चय लेगा जिसको चाहिए, और हमको नहीं चाहिए कि मैं किसका जाके दर्शन करूंगा, किसी गुरु का। समझो तुम बोलता है फलाना फलाना बड़ा गुरु आया है ऋषिकेश से, संत है, आप चल के उसका दर्शन करिए। हम बोलते हैं वो क्यों नहीं दर्शन करने आता है इधर, तो हमको जरूरत नहीं है दर्शन की। बोलेगा नहीं वो तो बड़ा गुरु है, वो नहीं आता है कहाँ भी, तो हम काहे के लिए जाए? उसने अपनी आत्मा को जाना है, हमने अपनी आत्मा को जाना है, वो मेरे से मिला ही पड़ा है, वो जुदा है क्या जो मैं चल के उसका दर्शन करूं? मेरे में ही समाया पड़ा है, सब भूत प्राणी मुझ आत्मा में समाया पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग है जिसका मैं दर्शन करने जाऊं। उसको बोलो वो आएगा इधर, बोले ये एक गृहस्थी, एक माई, एक भाई, ये क्या ज्ञान सुनाएगा? वो ऐसा देखेगा हमको, उसकी आंख में ऐसा ही है कि ये गृहस्थी माना ही है भाई भोगी, ये ऐसा संसारी आदमी। मैं तो जो सन्यासी हूं, मैं सच्चा संत हूं, मैं बड़ा संत हूं, 1008, उसको इधर लेके आओ, आएगा? चाहे नहीं भी जानेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि गेरुआ कपड़ा पड़ा है, संत हो गया, ऊपर चढ़ के बैठा, 10 फीट ऊपर अपनी सीट रखा, तो अभी नीचे कैसे आएगा? तो जिज्ञासु कौन सी कोटि का है? तो गुरु को ये जांचना चाहिए, भाई ये मुक्ति की इच्छा वाला है कि इसका अंदर मन में कोई वासनाएं है, कोई इच्छाएं है, कोई क्या है, ये कैसे आया है, क्या इसको चाहिए, ऐसे ऐसे वो लेक्चर उसको करेगा। जिसको वैराग ही नहीं है अभी समझो, तो उसको वैराग देगा। जिसको वैराग है सच्चा, उसको ज्ञान देगा। जिसको ज्ञान है तो बाकी मुक्ति देगा। ऐसे ऐसे तुम जन्मों से साफ होते आए हैं। किसने कितनी सफाई की है अपनी, किसने सफाई किया है, तो गुरु देखेगा तो ये कौन सा सवाल पूछता है, सवाल से ही पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर क्या है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, उसकी दवाई चलेगी। हाँ, तो ज्ञानी तो नहीं है कम से कम राजा जनक, ऐसा बोलते हैं। हाँ, कुछ करके आओ, उसके लिए अस्पताल में जाओ, इसको टोकरा फ्रूट का दे के आओ, ऐसे पैसा लेके हाल बनाओ, ऐसे पैसा लेके जगह बनाओ, तो तुम तकड़ा जाएगा। लेकिन हम बोलेगा तुम इसको ज्ञान सुनाओ, तो तुमको ज्ञान के लिए शौक नहीं है, कर्म कांड के लिए अभी भी शौक है। कर्म तो तकड़ा करेगा, जल्दी करेगा, लेकिन ज्ञान के लिए शौक नहीं है। तो किसको जाके आत्मा में टिका के आओ, आत्मा का निश्चय दिला के आओ, जो बेचारा जन्म मरण से छूट जाए हमेशा के लिए। कोई दुखी है, कोई रोगी है, तुम जाके उसको बोलेगा हाँ हाँ तुम दान करो, पुण्य करो, ऐसा करो, तो उसी को थोड़ी रोक जाएगा उसका। आत्मा का ज्ञान सुनाओ, आत्मा में टिकाओ, देह ध्यास भुलाओ, ये मेहनत करो। जैसे गुरु करता है शिष्य से मेहनत, अभी देखो कैसी मेहनत करता है।
कैसे इसको वैराग दिलाता है, कैसे ज्ञान पक्का कराता है, कैसे मुक्ति देता है। ये राजा जनक का 3 सवाल है, वो ममुक्षी का है, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है। और तुम जो बैठे हो, कभी अपने आत्मा के लिए पूछता ही नहीं है, खाली पूछता है कोई शाहूकार बताओ तो उधर जाए दान पुण्य लेके आए, कोई ऐसा काम बताओ तो इसको मैं जाके गेहूं का बोरी दे के आए, कोई काम बताओ तो किसको पैसा दे के आए। ये तुम्हारे ऊपर जो है वो ना, ये तकड़ा जल्दी जल्दी का काम, माना सवाला सवाला काम तुमको चाहिए। तो इसका मतलब है तुम मुमुक्षु भी नहीं है, जो अपने मुक्ति के लिए खाली पूछो बस। दूसरा काम छोड़ दियो, जाके सारी दुनिया मरे, पहले अपना उद्धार तो करो, अपनी आत्मा को तो जानो। जो तुम्हारा पहला काम है, तुमने अपने अज्ञान को निकाला है, अपनी आत्मा को पक्का किया है, ये पहला काम है तुम्हारा। अपनी आत्मा को पक्का करके जाके दूसरे को आत्मा सुनाओ बस। दूसरे काम में पड़ो ही नहीं, दूसरे काम में झंझट है बहुत, द्वैत है, कोई रॉन्ग और राइट हो जाएगा तुम्हारे से।